नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतुआल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया माल्यार्पण। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण किया और इसके बाद वो पद यात्रा में शामिल हुए। दरअसल विभाजन विभिक्षिका स्मृति दिवस पर आज मौन पद यात्रा निकाली गई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस यात्रा में शामिल हुए। तो आज उन्होंने विभाजन विभिक्षिका दिवस के मौके पर सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इस माल्यार्पण के बाद वो पद यात्रा में भी शामिल हुए। दरअसल विभाजन विभिक्षिका स्मृति दिवस के मौके पर आज मौन पद यात्रा निकाली गई और इस मौन पद यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री योगी ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रही लखनऊ से। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने आवास पर तिरंगा फहराया और सेल्फी ली। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से। दरअसल पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अलग अलग इलाकों से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अब इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने आवास पर तिरंगा फहराया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां तिरंगा फहराने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। तो हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी तिरंगा फहराया। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मदरसे के हजारों बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी संगठन मंत्री धर्मपाल भी इस दौरान इस तिरंगा यात्रा में मौजूद रहे। इसके अलावा अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। दरअसल परिवर्तन चौक से हजरतगंज तक मदरसे के बच्चों ने ये तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में मदरसे से जुड़ी महिलाएं भी शामिल हुई। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो पूरे तिरंगा यात्रा अभियान के तहत अलग अलग जगहों से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और इसी कड़ी में ये तस्वीरें लखनऊ से सामने आ रही हैं, जहां मदरसे के बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली और इस दौरान मदरसे से जुड़ी महिलाएं भी इसमें शामिल हुई। पार्टी हमारी मोदी योगी सरकार ने हमेशा जो हमारा मुस्लिम समाज का नौजवान है, इसको शिक्षित और सशक्त करते हुए समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की नियत के साथ काम किया है। आज उसी की तस्वीर आपको लखनऊ के सड़कों पे दिख रही है। 10,000 से ज्यादा की संख्या में आज मुस्लिम नौजवान तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं लखनऊ में। हमारे साथ हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी के नेतृत्व में ये जो यात्रा निकल रही है, तिरंगा यात्रा जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया था 13 से 15 तक तिरंगा यात्रा का, उसी क्रम में हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। और समाज को, हम अपने मुस्लिम समाज के नौजवानों को मुख्य धारा से जोड़ के उनको शिक्षा और विकास, तरक्की और तालीम की तरफ आगे बढ़ाने की नियत के साथ काम कर रहे हैं। कि मुस्लिम समाज जो है विपक्ष के साथ है। देखिए, मुस्लिम समाज किसके साथ है, ये इन तिरंगों को पीछे आपको दिख सकता है। ये जो मुस्लिम नौजवान है, ये हमारे कौम का भविष्य है और ये कौम का भविष्य पूरी तरीके से मोदी और योगी की सरकार के साथ, भाजपा सरकार के साथ खड़ा है। क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आज, कितना खुश हो रहे हो? अच्छा लग रहा है, खुश हो रहे हैं। क्या, किस लिए खुश हो रहे हो, क्या है आज जो आप लोग आए हो? आज 14 अगस्त, इसलिए यहाँ पर आए। और कल क्या दिन है? कल है 15 अगस्त। कल क्या होने वाला है, कल क्या हुआ था? कल हमारा देश आजाद। जी, बहुत खुशी मिल रही है मुझे। आज कल क्या हुआ था देश में, कल किस तरह की चीजें थी जिसको लेकर के? कल मेरा देश आजाद हुआ था, इसलिए इसकी खुशी मनाने। तो आज आप लोग तिरंगा यात्रा निकालने, कैसा लग रहा है? बहुत ही खुश, अच्छा लग रहा है यहाँ पे मुझे। बहुत खुशी का दिन है, बहुत फख्र का दिन है कि आज हम सबको एक मौका मिला और ये हर साल मौका मिलता रहा है। ये आज़ादी का दिन हम सब पूरे देशवासियों के लिए बहुत खुशी मुबारक का दिन है
और हम सबको ये चाहिए कि पूरे कौम, पूरी मिल्लत, पूरे समाज बगैर किसी तफरीक जिस तरीके से हम सब ने मिलकर देश को आज़ाद कराया, उसी तरीके से हम सब पूरे खुशनुमे के साथ, खुश मोहब्बती के साथ इस देश की खुशी मनाएं, जश्न मनाएं और अपने आज़ाद को ऐसे ही गुलदस्ता बना के हमेशा रखें। ऐसे ही प्यार मोहब्बत हम सब बना के रखें। हमारा ये पैगाम है। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर। हम हरियाणवी अब हैप्पी कार्ड से मुफ्त बस यात्रा करते हैं। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश में अलग ही खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। पूरा प्रदेश जश्न में डूबा हुआ है। 78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले यूपी विधानसभा और चारबाग रेलवे स्टेशन तिरंगे की रोशनी से नहाया हुआ नजर आया। पूरी इमारत रोशनी में जगमगाती आई और वहीं ईदगाह को भी तिरंगा रंग की लाइट से सजाया गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो स्वतंत्रता दिवस से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को 3 रंगों में रंगा गया। और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की। ये बड़ी खबर ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वजू खाने के सर्वे को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। दरअसल आपको बता दें कि एएसआई सर्वेक्षण की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई। दोपहर 2 बजे इस मामले पर आज सुनवाई होनी है। तो ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां वजू खाने के सर्वे को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एएसआई सर्वेक्षण में की मांग को लेकर ये याचिका दाखिल की गई थी और दोपहर 2 बजे मामले में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो प्रयागराज से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां आज दोपहर 2 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी। दरअसल आपको बता दें कि एएसआई सर्वेक्षण की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। वजू खाने के सर्वे को लेकर हाईकोर्ट में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी प्रयागराज से। तो दोपहर 2 बजे मामले में सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ गए। सैयद, आज दोपहर 2 बजे इस मामले पर सुनवाई होनी है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी और दोनों पक्षों की ओर से किस तरह की प्रतिक्रियाएं? जी बता दें, जिस तरह से ज्ञानवापी के जो वजू खाना है उसके परिसर की एएसआई सर्वे मांग को लेकर सिविल रिवीजन दाखिल की गई थी और इसके पूरे जो वजू खाने का पूरा जो परिसर है इसके सर्वे करने की मांग की गई है। राकेश सिंह के अधिवक्ता सौरभ तिवारी के द्वारा ये याचिका दाखिल हाईकोर्ट में की गई थी, जिस पर पिछली तारीख 9 जुलाई को कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय इंतजामिया कमेटी अंजुमन मस्जिद की दी थी, जिनको समय दिया गया, जिस पर उन्हें अब तैयारी करने के बाद आज कोर्ट में अपना तर्क रखना होगा और जो भी होगा कोर्ट में उन्हें पेश करना होगा। और जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट में आज करीब 2 बजे के बाद से इस पर सुनवाई होगी। जी बिल्कुल सैयद, लेकिन जिस तरीके से एएसआई सर्वेक्षण की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, एक तरफ हिंदू पक्ष की ओर से अपनी अपनी राय रखी जा रही है, लेकिन ये मामला जो है उसको लेकर के अब जो आम जनता है, जो लोग हैं, खासतौर पर जो ज्ञानवापी परिसर को लेकर के लगातार अपडेट है, उनकी किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं? देखिए, इसमें कोर्ट का मामला है और कोई भी न्यायालय के मामले में अपनी प्रतिक्रिया तो अभी नहीं देगा, क्योंकि जब तक कोर्ट का कोई जो निर्णय नहीं आता है जी। इस पर कोई भी बोलना उचित नहीं होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो उसकी कथित शिवलिंग थी उसका सर्वे हो गया था और उसके बाद वहां पर जो परिसर था उसको ये सर्वे की मांग की अब हिंदू पक्ष ने उठाई थी सवाल, जिस पर ये भी हिंदू पक्ष के अधिवक्ता साहब तिवारी की तरफ से कहा गया था कि जो शिवलिंग का सर्वे हुआ था
वो अलग बात है, मगर कोर्ट ने इस परिसर को सील नहीं किया है, तो यहाँ का इसका सर्वे हो सकता है, जिसको लेकर सिविल रिवीजन दाखिल की गई थी हाई कोर्ट में, और जिस पर मस्जिद इंतजामिया अंजुमन इंतजामिया कमेटी को 4 हफ्ते का कोर्ट ने समय दिया था तैयारी करने के लिए, जी। इस पर आज ये मुस्लिम पक्ष की ओर से भी अपना रखा जाएगा पक्ष, और हिंदू पक्ष की ओर से भी अपना पक्ष रखा जाएगा, और जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट में सुनवाई होगी, और देखना होगा इसमें आगे क्या होता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सैयद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे, एएसआई सर्वेक्षण की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी और दोपहर 2 बजे मामले पर सुनवाई होनी है। और चलिए रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। अलीगढ़ में वादी पक्ष के बिना बयान दिए ही दरोगा ने लगा थी फाइनल रिपोर्ट, पुलिस पर लगे माफियाओं का सहयोग करने के आरोप। बांग्लादेश के खिलाफ आगरा में मुस्लिम समाज का विरोध प्रदर्शन, आगरा लोहा मंडी चौराहे पर किया पुतला दहन। आजमगढ़ के मुजफ्फरपुर गांव में हाईवे में आई वक्फ संपत्ति पर कब्जा, अवैध कब्जे पर पेट्रोल पंप भी संचालित। पीलीभीत में मजदूरी करने गए युवक की ट्रेन से कटकर हुई मौत, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, शुरू की गई जांच पड़ताल। कुशीनगर में एक ही गांव में विद्युत करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। सहारनपुर में नशा तस्करों को पकड़ने गई पुलिस पर हमला, पुलिस के साथ मारपीट और गाड़ी में की तोड़फोड़। सिद्धार्थनगर में चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान, बहुत जिलाधिकारी के आदेश के बाद तहसील प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव, कहा अतिक्रमण पर जल्द की जाएगी कार्रवाई। इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर नारियल नदी गाड़ी पलटने के बाद नारियल लूटने वालों की मची होड़, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। इटावा में शिक्षा मित्र ने 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, मुख्यमंत्री को संबोधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपा मांग पत्र। मथुरा में सीआईएसएफ के जवानों ने कई संगठनों और स्कूली छात्र छात्राओं के साथ निकाली तिरंगा रैली, सहायक कमांडेंट सोमा रानी, उप निरीक्षक विकास कुमार समेत तमाम लोग रहे मौजूद। बाराबंकी में बलात्कारी साइको किलर ने की थी अशोक यादव की हत्या, पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर किया घटना का खुलासा। मेरठ में एक युवक का 4 बदमाशों ने किया अपहरण, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए कुछ ही घंटों में युवक को किया बरामद। मैनपुरी में नकली किन्नर बनकर ठगी कर रहे युवक को किन्नरों ने पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। अयोध्या में नजूल विभाग में रिश्वतखोरी का चल रहा है खुला खेल, कर्मचारी पलिता दिलीप का पैसा लेते वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में राजस्व परिषद द्वारा 7 जिलों के डीएम को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित, विशेष उपलब्धियों और जिले में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया ये सम्मान। बरेली एसएसपी अनुराग आर्य की बड़ी कार्रवाई, चौकी इंचार्ज 2 सिपाहियों को किया लाइन हाजिर, शिकायत के बाद एसएसपी ने की कार्रवाई। अमेठी में जहरीले जीव के काटने से 8 साल के बच्चे की हुई मौत, परिसरों में मचा कोहराम। आजमगढ़ में महिलाओं के जेवर का ठगी करने वाले 4 अंतर जनपदीय शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक अभियुक्त मौके से फरार, एसपी ग्रामीण ने कार्रवाई के आदेश किए जारी। स्वतंत्रता दिवस के दिन राजधानी लखनऊ में बंद रहेंगी शराब की दुकानें, 15 अगस्त के दिन शराब की दुकानें बंद करने का डीएम ने दिया आदेश। बलिया में एक युवक का नरकंकाल मामले का हुआ खुलासा,
हत्या कर बदमाश ने फेंका था शव। पुलिस ने हत्यारे को धर दबोचा। कटर, ब्लेड, बाइक और तमंचा बरामद। सीतापुर में 4 पहिया वाहन ने स्कूल वैन में मारी जोरदार टक्कर। 16 बच्चे गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज जारी। बहराइच में विवाहिता महिला को हुआ एक युवक से प्यार। परिजनों ने दोनों को पकड़कर पेट से बांधकर जमकर की पिटाई। मिर्जापुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी ने सिटी क्लब से निकाली तिरंगा यात्रा। नगर विधायक और काफी संख्या में लोग हुए शामिल। देश भर में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी। 15 अगस्त और 26 जनवरी को लेकर प्रशासन अलर्ट। ताजमहल को लेकर भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। इटावा के मैनपुरी फाटक रेलवे अंडरपास में 4 फीट पानी भरा। 2 कार और एक रोडवेज बस फंसी। यात्रियों में मची चीख पुकार। रायबरेली में बुजुर्ग ने फांसी लगाकर आत्मदाह का किया प्रयास। घर में हुए पैसे को लेकर था विवाद। बुलंदशहर में खुर्जानगर पुलिस की गौकश बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाशों से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद। अलीगढ़ में 10 लाख रुपए से भरा बैग उड़ा ले गया रिश्तेदार। हाथरस से कैंसर का इलाज कराने आया था परिवार। और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। और गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा ग्रहण करने का एक संकल्प होता है और विभाजन की त्रासदी हम सबको इन्हीं बातों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। आखिर क्या कारण था कि दुनिया का एक सनातन राष्ट्र हजारों हजार वर्षों से जो एक भारत रहा हो, वह भारत पहले गुलाम हुआ, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा यहां की परंपरा और संस्कृति को रौंदा गया, तोड़ा गया, अपवित्र किया गया, इस देश को गुलाम बनाया गया। और जब भारत ने लड़ाई ली थी, आजादी की लड़ाई को लेकर के देश के महान क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस लड़ाई को लड़कर के देश को स्वतंत्र कराने की दिशा में विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ जो लड़ाई लड़ी गई थी, जब उसकी पूर्णता का समय आया तो विभाजन की त्रासदी का सामना इस सनातन राष्ट्र को करना पड़ा। जो कार्य इतिहास में किसी युग में नहीं हुआ, वह दुर्भाग्य से सत्ता लोलुप कांग्रेस की सत्ता के प्रति अभिलिप्सा ने, लोलुपता ने त्रासदी के रूप में, विभाजन की त्रासदी के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत कर दी और स्वतंत्र भारत को एक ऐसा नासूर दे दिया जो आज भी। चलिए उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।